शांति। आज की तारीख है 30 नवंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्यत लाया हूँ। तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। आज का प्रश्न, बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है? उत्तर, जिन्होंने बेहद का संन्यास किया है और संग तोड़ एक संग जोड़ा है, वही निरंतर खुशी में रह सकते हैं। दूसरा, जो फॉलो फादर करते हैं, जिन्हें सर्विस का शौक है, उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रही। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना। गीत सुना। जब अति दुख होता है ना, तब बुलाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप ही सुखधाम व पावन दुनिया रचते हैं, अथवा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं। भगवान और भगवती जैसे स्वर्ग के मालिक ठहरे। तुम देखते हो लक्ष्मी नारायण कितने धनवान थे, कितनी बड़ी राजधानी थी। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं। उनकी राजधानी में कभी कोई उपद्रव होता ही नहीं। बाप बच्चों को वर्षा ही ऐसा देते हैं, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। कितनी 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 तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पूरा ज्ञान ना उठाने के कारण ना वहां की खुशी में रहते हैं, ना यहाँ की खुशी में रहते हैं। उनको कहते हैं दोनों जहां से गए, क्योंकि बाप से वर्षा लेते लेते गिर पड़ते हैं। दुनिया में एक इसको मालूम ही नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वे आते ही है गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए, क्योंकि सब घोर अंधेरे में है। रात को 12 बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं अब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते भक्ति के बाद भगवान मिलता है। तुम जानते हो बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो जरूर है। कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है, कोई का तो खुशी का पारा चढ़ा हुआ ही रहता है। मेहनत भी खुशी से करते हैं। सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं। इसलिए बाबा प्रदर्शनी मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चढ़ जाए। इसलिए समझाने का चांस भी दिया जाता है कि चलो समझाते समझाते ही इन लोगों का खुशी का पारा चढ़ जाए। यहाँ जिसके पास धन है वह समझते हम स्वर्ग में बैठे। उन्हों के लिए ज्ञान उठाना मुश्किल है, क्योंकि गाया हुआ है, कोटों में कोई इतना समझदार बन बाप के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है ना, तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे ही है ब्रह्मा बाबा, जैसे ही ये बच्चा अच्छी तरह चल रहा है, लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठे नहीं रह सकते। है इतनी हिम्मत फॉलो फादर करने की, ये बोल दो आप कि आप रावण की मत पर हो, हम राम की मत पर है, इकट्ठे नहीं चल सकते। तो लौकिक बच्चों को साफ कहा कि अगर राम की मत पर नहीं चलना है, रावण की मत पर चलना है, तो वो अपनी राह ले लो। तुम बच्चे समझते हो कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
वे 84 जन्म ले पतित बने, तब पुकारते ना, हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोज है। दैवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है, यह है गुप्त, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। है कोई बात? है कोई? ऐसे नहीं चढ़ाई करके राज्य लेते हैं, नहीं, यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं। जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ, सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं। उन्हों का सन्यास है हद का और तुम्हारा है बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है, इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना। पतित मनुष्यों को तो जो आता सो बोलते हैं, तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो। नई दुनिया में आई एक धर्म, उनकी कोई से भी भेंट नहीं की जाती है, पुरानी दुनिया में भेंट की जाती है। नई दुनिया में यह पता ही नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा, वहां सब कुछ भूल जाता है। या तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया में कब स्थापन होगी, पुरानी दुनिया कब विनाश होगी, तुमको सब नॉलेज है। अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरह से वर्षा लेना चाहिए। वर्षा मिलना भी उन लोगों को है जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरह पुरुषार्थ किया था। इनमें भी नंबरवार है, उनमें भी नंबरवार है। यह है कांटों की दुनिया, पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही। पुरानी दुनिया अच्छी थी, नई दुनिया अच्छी होती है। स्वर्ग किसको कहा जाता है अभी किसको पता ही नहीं है। ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ? स्वर्ग है कहाँ जो स्वर्गवासी हुआ? तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नरक भी भारत में है। तो ये अक्षर वो लोग पकड़ कर ना कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। वो कहते हैं स्वर्ग यहाँ भारत में है, नरक भी यहाँ भारत में है, तो उन्होंने ये अक्षर पकड़ लिया कि स्वर्ग और नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है वे स्वर्ग में है, परंतु ऐसे नहीं है। वो समझते जिसके पास धन है वो स्वर्ग में बैठा है, जिसके पास धन नहीं है वो नरक में बैठा है, परंतु ऐसे तो है नहीं। भारत नया था तो सतयुग था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पते तो दुनिया नरक है। दुनिया तो एक ही है ना, दुनिया तो एक ही रहेगी ना। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पुरानी दुनिया में रावण का राज्य है। भगवान वाच, मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ, मैं तुमको 84 जन्मों का राज बताता हूँ। इस राजयोग से तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो नरक का जरूर विनाश होना चाहिए ना, होना ही चाहिए ना। क्या नरक का विनाश, तभी तो स्वर्ग स्थापित होगा। शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लड़ाई आदि दिखा दी है। पांडवों की कोई सेना तो है नहीं। आजकल कन्याओं माताओं की पलटन बनाए उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं, उनकी पलटन बनाते हैं और उन्हों को बंदूक आदि चलाना सिखाते हैं। या तुम्हारे हाथ में बंदूक आदि कुछ नहीं है, है? उनको क्या मालूम, उनको क्या मालूम तो शिव शक्ति सेना कौन है, उनको क्या पता। शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते। लड़ाई की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है। शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं, जानते हो ये बातें। उनको कहा जाता है 100% नॉन वायलेंस। यहाँ है 100% वायलेंस, माना हिंसा। एक ही बॉम्ब से कितनों का विनाश कर देते हैं। बेहद के नॉन वायलेंस और वायलेंस में कितना फर्क है। तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो। उस तरफ जितना लड़ाई की तैयारियां होती जाती हैं उतना आवाज बढ़ता जाता है, कितना हंगामा होता है विनाश में। स्थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो ना, कितनी साइलेंस में बैठे हो। हिंसा की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है, तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है। बाप से योग बल द्वारा वर्षा पा रहे हो। बाप अलफ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। कितना सहज है ना? नशा है, खुशी हो रही है। बाप कितना मोस्ट बिलवड है,
कितना दूर देश से आते हैं। जैसे विलायत से किसका बाप आता है ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं ना। पिताजी आने वाले हैं। हाँ, जो विलायत से आते हैं, माना बाप आया विलायत से, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। जिनों का बाबा गया होगा विलायत में, तो बच्चे खुश होंगे कि बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे। यह बेहद का बाप तो एक ही बार आता है, एक ही बार आता है। कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हथेली पर भविष्य ले आया हूँ। जैसे कहते हैं ना, हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। सुना है ना ये सब? कहते हैं ना, हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड़ ले आया। अब पहाड़ तो कोई उठा नहीं सकता है, उठा सकता है क्या? वैसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर भविष्य ले आया हूँ। जैसे कहा जाता है पहाड़ ले आया, अब पहाड़ लाया तो नहीं, अब संजीवनी बूटी कौन सी है तो आप बच्चे जानते हो। ऐसे ही बाप कहते हैं मैं हथेली पर भविष्य ले आया हूँ। अब भविष्य कोई हथेली पर थोड़ी उठता है ना? अब भविष्य कोई हथेली पर थोड़े उठता है। ये तो समझ की बात है, ये तो समझने की बात है ना कि बाप हमारे लिए सौगात लाए हैं, और सौगात है स्वर्ग, तो हथेली पर ही लाएंगे ना। पर ऐसे कोई हथेली पर उठा कर नहीं लाएंगे, ये तो कहने की बात होती है, ये भी समझ की बात है ना। बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर 1 सौगात लाए हैं। क्या लाए हैं? बाप कहते मैं आया हूँ तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने, तो पावन बनना पड़े। ये राजयोग है ना, भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखाया था और राजाई दी थी। अब फिर से राजयोग सिखला रहे। तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। तुम कहते हो हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बादशाही मिली होगी ना। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। आपके लिए स्वर्ग लाए, बाकी सबको शांति धाम में तो लेके जाएंगे ना, उन्हों को भी तो कुछ देंगे। ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा, और सबको भी तो बाप देते हैं ना। बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ति का पाठ मिला हुआ है। अब समझ में आया कि उन्हों को मुक्ति का पाठ क्यों मिला है? वो बाप के ही बच्चे, लेकिन उन्हों को पसंद क्या है? मुक्ति। मुक्ति हमें दोनों पसंद है। क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति। जो बाप के पास है वो हमें सब पसंद है। उन्होंने अपनी एक ऑप्शन रख ली है, इसलिए वो बेचारे मुक्ति में ही रहते हैं, और वो आधा कलप मुक्ति का पाठ बनाते हैं। वो स्वर्ग नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें मिलेगा कुछ ना कुछ, ये जरूर है, क्योंकि बाप तो है ना सबका। ठीक है, तो उन्हें क्या मिलता है? मुक्ति का पाठ। बाकी सबको ड्रामानुसार मुक्ति का पाठ मिला हुआ है, सब मुक्त हो जाते हैं। एक ही बाप सर्व का सदगति जाता है, दूसरा ना कोई। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं, जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो उनसे लिखवा लेना है। बड़े आदमियों की ही तो बात को सुनेंगे, बड़े आदमियों की तो बात को सुनेंगे, गरीब की तो कोई सुनते ही नहीं। इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश करिए लिखवा लो, गीता का भगवान ने की है। अभी तो सारे विश्व पर रावण का राज्य है, यही सबका दुश्मन है, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है। अभी भारत का बड़ा दुश्मन ये रावण है, ये बात सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अब राम परम पिता परमात्मा रावण पर जीत पहनाते हैं। हम अपने आप से जीत नहीं पा सकते जब तक राम ना हो, और राम परम पिता परमात्मा वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे तुमने रावण पर जीत पानी है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुम लायक बन जाएंगे, तो फिर नई दुनिया चाहिए। जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, सो होगा। महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होता है। रावण राज्य में ही हाहाकार शुरू होता है, हाहाकार के बाद जय जयकार होती है, दुनिया बदलती है। जैसे पुराना घर तोड़ नया बनाया जाता है ना, फिर तोड़ा जाता है, ये भी स्थापना हो रही है।
बॉम्ब आदि बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही हैं। अभी दशहरा आया तो रावण की एफजी भी निकाली। तुम्हारी ये बेहद की बात तुम्हारी बुद्धि में आता है, ये क्या करते हैं? तुम जब समझाएंगे तब समझेंगे हम ये क्या करते हैं। हंसी भी आएगी, हम ये क्या कर रहे हैं, हंसी भी आएगी। किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावण तो होता ही नहीं। अब बाप कहते तुम राम राज्य लो, 5 विकारों का दान दो, ग्रहण छूट जाए। बाप अगर समझाते 5 विकारों का ग्रहण सारी दुनिया पर लगा हुआ है, बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़े रोज हैं। तुम अभी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स, ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम्हारी अब स्वच्छ बुद्धि बनी है, तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, ये रूहानी नॉलेज जो बाप ही आकर देते हैं, मनुष्य को दे नहीं सकते। दुनिया में सब मनुष्य को नॉलेज देते हैं, तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्ञान देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग की दंत कथा सुनाने वाली, सत्यनारायण की कथा, रामायण की कथा। जो पास्ट हो गया ना वे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ये तो पढ़ाई है, ये तो है पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाई जाती, ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ह्यूमन। तुम समझाते हो, बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी कहा था। वे गीता पढ़ने वाले थोड़ी कुछ समझते हैं। यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है, तुम प्रैक्टिकल में देखते हो। यूरोप वासी यादवों ने मूसल निकाले, विनाश हुआ। विनाश के बाद क्या हुआ वे कुछ नहीं दिखाते हैं। वे समझते परले हो गए। वे कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, वे कहते तुम शास्त्रों को मानते हो। पूछेंगे आपसे ना ऐसे, तुम शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के हैं। हम उन्हें जानते भी हैं और मानते भी हैं कि ये भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान तो एक बाप ही सुनाते हैं जो ज्ञान का सागर है। अब भक्ति खत्म हो, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, नथिंग न्यू। हमारी प्रीत है बाप से, हम और संग तोड़ एक संग जोड़ते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मेरे साथ योग लगाओ। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है जो बाप ही सिखलाते हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जन्म में है। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए राज्य भाग्य देता हूं। बाप के सिवाय और कोई बता ना सके। ये तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। ये बाबा भी पहले कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। भारतवासियों को ही समझाना पड़े 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। ये वही लड़ाई खड़ी है जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। जबकि बाप ने आकर राजयोग सिखलाए, मनुष्य को देवता बनाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं उन्हें फॉलो करना है। बेहद की खुशी में रहने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है।
डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी है। आज का वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। आज का स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। ओम शांति।